तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको स्पेशली सैमसंग का डेमो दूंगा। सैमसंग का क्या है, एसी का डेमो दूंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। और डे 10 का डेमो दूंगा जो कि 3 स्टार का है, 2023 का मॉडल है, न्यूली लॉन्च मॉडल है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहती है और काफ़ी डिटेल में मैं डेमो देता हूं कि किस एसी में क्या फीचर आ रहे हैं, और ताकि आपको पता चले कि मार्केट में जाने से पहले या ऑनलाइन कहीं से भी परचेजिंग से पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर डिटेल मिल पाए। तो डेमो स्टार्ट करते हैं सैमसंग का डे 10 के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके मॉडल नेम की। मॉडल नेम है इसका AR18CY3Z APG मॉडल है। तो ये डे 10 का है, 3 स्टार है। मॉडल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कूलिंग कैपेसिटी की। मेन होती है कूलिंग कैपेसिटी की। कूलिंग कैपेसिटी इसमें कितनी आती है, तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी है 5600 कूलिंग कैपेसिटी है। यानी एक 1.5 टन के हिसाब से इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफी बेटर है, क्योंकि 3 स्टार का भी है, 1.5 टन का भी है और हायर कैपेसिटी पे भी वर्क करता है। वो किस टाइप से करता है वो मैं भी आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो आईएससीआर की। आईएससीआर जो है इसका 3.96 इसका आईएससीआर है। आईएससीआर क्या होता है, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि गवर्नमेंट देती है एक एसी को कि या फिर किसी भी प्रोडक्ट को कि इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, उस हिसाब से बेटर माने आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट पर ईयर की। यूनिट पर ईयर इसका है 977.8 यूनिट पर ईयर इसका आता है, जो कि बिजली की सेविंग काफी हद तक बेटर करता है। यानी अगर ये एसी आपका लगातार 1 घंटा चले तो कम से कम ये 0.1 0.6 यूनिट के करीब करीब लेगा, बिकॉज ये इन्वर्टर एसी है और ये 1 घंटा लगातार नहीं चलता है। अपनी कूलिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली आधे घंटे से 15 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल मोड पे आ जाता है। उसके भी काफी बेनिफिट है, वही मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं इसके नॉइज लेवल की। तो नॉइज लेवल इसमें इन्होंने दे रखा है 40 से 21 डीबी के करीब इसका नॉइज लेवल है। यानी अगर ये नॉर्मल उस पर चलेगा तो ये 21 डीबी तक भी जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर कम पे रखा है आपने तो 21 डीबी तक भी इसका नॉइज लेवल जाएगा, यानी आवाज भी इसकी काफी हद तक कम है। तो स्टार्ट करते हैं अब फीचर्स को लेके। तो फीचर सबसे पहला इसका आता है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स क्या है कि 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड ये है कि अगर आपको 1.5 टन के रिक्वायरमेंट नहीं है उस रूम के अंदर, जो रूम साइज होता है आपका 100-150 स्क्वायर फीट या 160 स्क्वायर फीट के करीब, यानी 1.5 टन के हिसाब से, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे क्या कंडीशन होगी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहला चीज ये कर सकते हैं कि अगर वहां पे पर्सन्स कम बैठे हैं, यानी फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं बैठा है या फिर वहां पे एक आदमी बैठा है, तो उस हिसाब से एसी को उतनी कूलिंग करने की जरूरत नहीं है जितने की वो फुल स्पीड पे चले। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। यानी 40% पे चला सकते हैं, 60% पे, 80 पे और 100 पे और 120 पे। अब इसका क्या क्या फायदा है, अगर सिंगल पर्सन है तो आप इसको 40 मोड पे चला दीजिए, थोड़ी सी ज्यादा है तो 80 मोड पे चला दीजिए, उसके ऊपर आप इसको और अबव मोड पे चला सकते हैं। इसका बेनिफिट कहाँ पे आता है, इसका बेनिफिट आता है आपकी बिजली की सेविंग पे। अगर बिजली की सेविंग होगी तो मनी भी काफी हद तक सेविंग होगी। यानी जब ये मोड्स आप 40% पे यूज करोगे तो जो ये यूनिट पावर यूनिट कम से कम ले रहा होगा 1500 वॉट, तो ये 1500 की जगह ये आपका चलेगा 1000 पे या 900 पे या 800 के करीब करीब चलेगा। यानी ये जो बिजली खपत करता है उस खपत को ये डाउन कर देगा। यानी जब आप इसके मोड्स को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 0.8 टन में आ जाएगा या 1 टन में आ जाएगा। तो 1 टन के हिसाब से बिजली खपत उतनी होगी जितना कि 1 टन के हिसाब से एक एसी लेता है। तो ये इसका फायदा होता है। अब 120% पे कब वर्क करेगा, 120% तब आप इसको लगा सकते हैं जब घर में ज्यादा मेहमान हो या फिर पार्टी वगैरह हो, तो उस कंडीशन में आप इसको 120 मोड्स पे भी चला सकते हैं। यानी हाई स्पीड पे चलता है इसका कंप्रेसर, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हाई मोड पे चलेगा और कूलिंग एफिशिएंसी ये ज्यादा देगा। इसका बेनिफिट भी आपको है और थोड़ी सी माइनस पॉइंट भी होता है। बट माइनस पॉइंट में क्या है कि लगातार उस मोड पे ना चलाएं। क्यों, क्योंकि ये हाई स्पीड पे उस समय वर्क कर रहा होता है। नॉर्मल मोड पे चलाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साथ ये प्लस ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर भी है। यानी ये रोटरी कंप्रेसर है ट्रिपल इन्वर्टर के साथ। उसका फायदा क्या होता है,
उसका फायदा ये होता है कि ये बिजली की सेविंग करता है, वेरिएबल मोड पे चलता है और ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अपनी कूलिंग को। इसका फायदा होता है नॉइज लेवल का कम होना और वाइब्रेशन का कम होना, यही डिजिटल इन्वर्टर का फायदा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, इस एसी में आपके फिल्टर क्लीन इंडिकेटर भी आता है। आपने नाम से ही पता चल गया होगा फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, यानी आपका जो एसी है उसमें फिल्टर लगा हुआ है, उसमें धूल कण अगर ज्यादा बैठ गई है तो उस फिल्टर को क्लीन कीजिए, ये इंडिकेट करता है आपका एसी, ये इसका प्लस पॉइंट है। एसी क्लीन करेंगे, फिल्टर क्लीन करेंगे तो कूलिंग एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एयर होती है वो एयर प्रॉपर्ली हमें नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पे वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉपर एंटी करोजन की। कॉपर एंटी करोजन बैक्टीरियल फिल्टर क्या है, जो इसके ऊपर एक फिल्टर्स होता है, ये आपके इंडोर जो होती है, इंडोर के ऊपर जो फिल्टर होते हैं उसको इन्होंने कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर बोल रखा है। यानी एक टाइप से ये PM 2.5 लेवल के कण या फिर मोल्ड्स वगैरह या फिर डस्ट वगैरह को ये क्या करता है, मूव करता है, रिमूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके रूम के अंदर जो होती है प्रॉपर तरीके से प्योर एयर मिलती है। प्योर एयर मिलेगी तो बेनिफिट आप ही को है कि आपका प्योर एयर मिल रही है और डस्ट वगैरह का कण कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो गुड स्लीप मोड। गुड स्लीप मोड कब काम आता है? गुड स्लीप मोड आपका तब वर्क करेगा जब आप रात के समय एसी को चला देते हो फुल टेम्परेचर पे, क्योंकि आप सोने से पहले उस समय क्या होता है, हीटिंग ज्यादा रहती है, आपको हॉट ज्यादा लगता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो आप सोचते हो कि 16 डिग्री पे चला देंगे, चिल्ड मोड पे चलेगा एसी और सोने में भी अच्छा लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रात में आप जब चलाते हो 16 डिग्री या 20 डिग्री पे तो उसके बाद आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये ठंड लग रही है आपको, उस कंडीशन में आप क्या करें, उस कंडीशन में आपको उठना पड़ता है, यानी रात के समय में आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस समय में गुड स्लीप मोड ही काम आता है। गुड स्लीप मोड कैसे वर्क करेगा कि जब भी आप इसको मोड्स पे लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को अप कर देगा। अप का मतलब हुआ है कि अगर 16 डिग्री पे लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री बढ़ा देगा, यानी 18 से 19 डिग्री पे चलेगा। 20 डिग्री लगा है तो ये 22 डिग्री पे लगेगा, यानी अगर आप इसको जितने डिग्री पे ऊपर लगाओगे तो क्या होता है, वो कूलिंग को कम कर देता है, यानी ठंडकपन जो रूम के अंदर दे रहा है उसको कम कर देगा। बेनिफिट यही होता है, बेनिफिट बिजली की सेविंग का ही बेनिफिट होता है, प्लस आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, यही इस गुड स्लीप मोड का फायदा होता है। नेक्स्ट फीचर बात करेंगे तो इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करेगा, क्योंकि इसमें हिडन डिस्प्ले दे रखा है बड़ा, जिसमें आपका टेम्परेचर शो करता है और एररिंग शो करती है कि इस एसी में कुछ एरर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो भी इसमें सारा कुछ हिडन डिस्प्ले में शो करता है। अब बात करते हैं इसके कंडेंसर की। कंडेंसर तो कॉपर है ही है, 100% कॉपर कॉइलिंग के साथ आता ही आता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, रिपेयरेबल होता है और हीट एक्सचेंजर होता है। प्लस कंपनी ने इसमें क्या कर रखा है, ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग करी हुई है, यानी आपके एसी में कभी भी अगर देखते हो आप तो करोजन जम जाता है, आपने देखा ही होगा कई बार, और गैस लीकेज की ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आप हर साल गैस भरवाते होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे कंपनी ने उसको थोड़ी सेफ बना दिया, यानी सेफ जोन में ले आए हैं। यानी सेफ जोन का मतलब हो गया कि आपके एसी में इन्होंने कोटिंग की है जो कि नॉर्मली जो करोजन जमता है उससे ये सेफ रखेगा, ताकि आपके गैस जल्दी लीकेज ना हो एसी की। ये इसका बेनिफिट है, करोजन फ्री एंटी करोजन कोटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन में क्या होता है, ऑटो क्लीन में ऑटोमेटिकली कंडेंसर को क्लीन करता है, जिसकी वजह से डस्ट के कण जितने भी होता है वो ड्रेन आउट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब लास्ट बात करते हैं इसकी वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की इसमें कंप्रेसिव वारंटी देती है, प्लस ही प्लस साथ में पीसीबी की वारंटी भी 5 ईयर की देती है। काफी कस्टमर्स का ये कहना है कि पीसीबी की वारंटी मेनली किसमें है किसमें नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसमें भी कंपनी ने अभी 5 साल की पीसीबी वारंटी प्रोवाइड करी है। तो इसमें होता क्या है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जहां से हमारा एसी कनेक्ट होता है डायरेक्टली आउटडोर से। मेन सर्किट बोर्ड होता है जहां पे अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर वो खराब हो गया तो उसकी वजह से आपका एसी किसी काम का नहीं है। तो 5 ईयर की वारंटी दे रही है। सो मैंने आज आपको 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के बारे में बताया जो कि सैमसंग का है। डेमो कैसा लगा, अगर इसमें आपको कुछ कंफर्मेशन पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।